हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र रूम सिंह राजपूत आज आपको तुरई की खेती के बारे में बता रहा हूँ। तो तुरई की खेती करने का भी समय चल रहा है। बसंतकालीन तुरई जो की जाती है उसका समय चल रहा है। तो इस समय पे तुरई की बुवाई की जा रही है। इस समय पे तुरई की बीज के लिए आप खेत में डायरेक्ट बुवाई कर सकते हैं उसकी। तो इसकी जो दूरी होती है उसको सही सलामत सही तरीके से इसकी पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी को मेंटेन किया जाता है। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 4 फीट रखी जाती है और लाइन से लाइन की दूरी इसमें लगभग 6 से 7 फीट रखी जाती है, जिससे कि तुरई को फैलने में आराम से तुरई फैल सके। क्योंकि ये फैल के चलती है तो काफ़ी इसकी बेल फैलती है, इसलिए इसकी दूरी को ज़्यादा मेंटेन किया जाता है। तो किसान साथियों, तुरई की बुवाई करने के लिए हमारे लिए बीजों को खेत में नमी युक्त खेत में बो देना चाहिए। खेत की तैयारी पहले की जाती है। खेत की जुताई करने के पश्चात उसकी तैयारी पूर्णतः करके और उसमें पलेवा वगैरह करके और एक पर्याप्त नमी खेत में रहनी चाहिए। जब वोट आ जाती है तब इसकी बुवाई की जाती है। बुवाई करने से पहले खेत में हमारे लिए कुछ कंपोस्ट लगाना पड़ता है। कंपोस्ट लगाने से फ़ायदा ये होता है कि पौधे के लिए पोषक तत्व मिल जाते हैं। दूसरा ये है कि जब बीज का जर्मिनेशन हो जाए, बीज की बुवाई करने के पश्चात उसका लगभग 4-5 दिन में जर्मिनेशन हो जाता है। क्योंकि इस समय मौसम ठीक चल रहा है और मौसम में गर्मी काफ़ी आ चुकी है, तो शीघ्र ही बीज का जर्मिनेशन हो जाता है। और शीघ्र ही बीज का जर्मिनेशन हो गया तो उसके लिए फिर हम आगे उसमें कुछ प्रक्रियाएं हैं उनको करते हैं। जैसे कि जब पौधे का जर्मिनेशन हो जाए तो 4 पत्ते जब आ जाते हैं उस समय कुछ कीट पतंग होते हैं जो कि पौधे के पत्तों को खाते हैं। तो उन पत्तों के लिए वो कीट पतंग नहीं खाए, इसलिए उसमें कुछ हमारे लिए इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है। तो इंसेक्टिसाइड में एक पाउडर आता है जिसका बुरकाव किया जाता है, उसके लिए आप लगा सकते हैं। या फिर उसमें आप राख भी बिखेर सकते हैं, जिससे कि राख बिखेरने से ये होता है कि पौधे के लिए, उनके पत्तों के लिए कीट पतंग कम खाते हैं। तो किसान साथियों, जब जर्मिनेशन हो जाए और पौधा की जो पत्ते हैं वो ठीक ठाक उसकी पत्ते बढ़ने लगें और बेल उसकी पनपने लगे, तो आवश्यकता अनुसार समय पर उसकी हम सिंचाई करते हैं खेत पे, जिससे कि उसको नमी खेत में मिल जाए। जब नमी मिल जाएगी तो पौधे की बढ़वार शुरू हो जाती है। जब बढ़वार शुरू हो जाएगी तो जब पौधा लगभग 15 दिन का हो जाए, 15 दिन के पौधे हो जाएंगे, तब हम देखेंगे कि उसकी बेल थोड़ी थोड़ी फैलने लगी है। तो उस समय पे कुछ हमारे लिए उर्वरक देने पड़ते हैं। उर्वरक देने से ये होता है कि उसकी ग्रोथ ठीक हो जाती है, और ग्रोथ जब ठीक हो जाती है तो उसमें फल आने की चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो ग्रोथ प्रोमोटर के लिए उर्वरक हैं, उसमें हम यूरिया दे सकते हैं, या फिर हम इसके साथ में कुछ ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं उनको ले सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद हैं उनको ले सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद में आपका जैसे कि एक जलवा आता है और श्री राम का जीवा आता है, ऐसे कुछ जो प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी जैम लगा सकते हैं। जैम लगाने से ये होता है कुछ ह्यूमिक एसिड उसमें मिल जाते हैं, और ह्यूमिक एसिड मिल जाते हैं तो पौधे की वृद्धि ठीक ठाक होने लगती है। तो किसान साथियों, इस तरह से हम उसकी केयरिंग करते हैं और उसमें फिर तुरई में फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं। लगभग 1 से 1.5 महीने का जब पौधा हो जाता है तो उसमें फूल बनने प्रारंभ हो जाते हैं। और फूल बनने प्रारंभ हो जाते हैं तो हम देखेंगे कि जगह जगह छोटे छोटे फूल के साथ साथ उसमें फल भी बनना प्रारंभ हो जाते हैं। जब फल बनने प्रारंभ हो जाते हैं तब हमारे लिए फसल की ज़्यादा देखरेख करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा जो उत्पादन है वो हमको ठीक मिल सके और फलों की मात्रा सही हो जाए। तो उस समय पे किसान साथियों, हमारे लिए पोषक का छिड़काव करना चाहिए, या फिर पीआई कंपनी का एक बायोविटा आता है, या कोई भी हम इस प्रकार की जो ऑर्गेनिक बेस्ड उर्वरक होते हैं उनका हम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपका इफ़को की सागर का है या बायोविटा है। इस प्रकार से हम इन चीज़ों का स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने से ये होता है कि उसका जब फोलियर स्प्रे करते हैं तो उसके पत्तों के लिए उसकी मात्रा ठीक ठाक मिल जाती है, जिससे कि पौधों का विकास और उसमें फल फूल पड़ने की
चांसेस बढ़ जाती है, जिससे कि उत्पादन हमारा ठीक रहता है। दूसरा किसान साथियों, इस समय पे कुछ खेत में इस तरह की स्थिति बनती है कि उसमें कुछ कीट इंसेक्ट अटैक करते हैं, जैसे कि सुड़ी लग जाती है। सुड़ी लगने से क्या होता है कि उसकी जो फल होता है, फल काना हो जाता है, और फल काना हो जाता है तो वो खराब हो जाता है। तो सुड़ी लग जाए तो सुड़ी को रोकने के लिए हमें उसमें थायोमिथाक्सन या एंडोस्कार्ब का हमको इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी फसल को बचा सकें। तो किसान साथियों, जब हमारे फल तैयार हो जाते हैं और गुच्छों में जब फल आते हैं तो हम उसकी तुड़ाई करते हैं। तुड़ाई करने के पश्चात उसको हम मार्केट में बेच देते हैं। तो किसान साथियों, ये कुछ तुड़ाई से संबंधित जानकारी रही। तो किसान साथियों, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।